दो गलत फैसलों की टीम इंडिया पर पड़ी मार, पहले टेस्ट में हो गई शर्मनाक हार। जी हां, अगर हम पीछे जाकर देखेंगे इस टेस्ट मैच में जो टीम इंडिया हारी है, हमें समझ में आएगा कि दो ऐसे गलत फैसले थे कप्तान रोहित शर्मा के, जिनकी वजह से हम पूरा टेस्ट मैच हार गए। शर्मनाक तरीके से हमने अपने नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज करा लिया, भारत में सबसे कम स्कोर पर आउट होने का, 46 पर ऑल आउट। और उसके बाद हम मैच हारे, जिस तरीके से मैच वापस आ गए थे वहां से फिर एक बार हार गए। तो इसके पीछे दो गलत फैसले हैं। लेकिन पहले आपको मैच का पूरा सूरत हाल बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा दो गलत फैसले क्या थे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी। 46 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 402 के स्कोर तक पहुंच गई थी। न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रवींद्र ने 134 बनाए थे, डेवॉन कॉनवे ने 91 बनाए थे और आखिर में आकर टिम साउदी ने 65 रन ठोक दिए थे। यानी कि न्यूजीलैंड को 356 रनों की बढ़त मिल गई थी। इसके जवाब में टीम इंडिया की बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। लगभग 400 रनों तक टीम इंडिया की बल्लेबाजी गजब की चल रही थी। टीम इंडिया ने 462 बनाए, लेकिन इन 462 के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 408 तक टीम इंडिया के सिर्फ 3 विकेट गिरे हुए थे। यानी कि 408 फॉर 3 और उसके बाद 462 पर ऑल आउट। अगर टीम इंडिया 408 पर 3 से 550 नहीं बना पाई, उसकी बहुत बड़ी गलती है। अगर 550 बन जाते, 200 रन की लीड हो जाती, तो मैच का नतीजा कुछ और होता। खैर, दूसरी पारी में टीम इंडिया की तरफ से गजब बल्लेबाजी की सरफराज खान ने 150 रन बनाए। इकलौते इस मैच की टीम इंडिया के शतकवीर वही रहे। इसके अलावा ऋषभ पंत शतक से चूक गए, 99 बनाए और विराट कोहली के बल्ले से 70 रन निकले। इसके बाद न्यूजीलैंड को 107 रनों का टारगेट मिला था, 107। कप्तान टॉम लेथम 5वें दिन की शुरुआती दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए थे, यानी कि 0 पर ही न्यूजीलैंड का एक विकेट गिर गया था। इसके बाद 35 रन पर दूसरा विकेट गिर गया था। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई विल यंग और रचिन रवींद्र की, उसने ही टीम इंडिया से मैच छीन लिया और न्यूजीलैंड बड़े आराम से इस मैच को जीत गई। अब हम इस मैच में यह देखते हैं कि इंडिया से गलती क्या हुई। दो बहुत बड़ी गलतियां। सबसे पहली गलती, टॉस जीतकर क्लाउडी कंडीशंस में बैटिंग करना। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आपको पता है कितनी खतरनाक है, उसके पेस गेंदबाज कितने खतरनाक हैं, और आप उनको उन्हीं के जैसी कंडीशंस दे देते हैं। भाई, आपको पता है कि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और फोरकास्ट भी है बारिश का, तो आप टॉस भी जीत गए, तो आपको पहले उनको बल्लेबाजी करवानी चाहिए थी। यही 46 पर वो आउट होते, क्योंकि पिच वाकई उस समय वैसी थी कि सामने न्यूजीलैंड भी बल्लेबाजी करती तो हम भी उसको 46 नहीं तो कम से कम 100 पर तो ऑल आउट कर देते। क्योंकि उसके बाद इसी विकेट पर हमने उनको 402 पर आउट किया, लेकिन हमने उसी विकेट पर 462 ठोक दिए। यानी कि हमारी बल्लेबाजी में कुव्वत है, लेकिन आप हमारे बल्लेबाजों को ऐसी कंडीशंस दे देंगे, सीधी बॉल आ रही है, कांटा बदल रही है, तो भाई बड़े से बड़ी टीम फेल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो पहला गलत फैसला यही था। दूसरा गलत फैसला, जब आपने न्यूजीलैंड के 233 रनों पर 7 विकेट गिरा दिए थे, आपने उनसे 402 कैसे बनवा दिए? 233 पर 7, यानी कि इंडिया का जब इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी, उसके जब 7वां विकेट गिरा तो उसके बाद न्यूजीलैंड ने रैप अप कर दिया, ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, 20-30 रन मुश्किल से बनाने दिए और खत्म। यही होना चाहिए था। इंडिया भी अगर न्यूजीलैंड को, कप्तान रोहित शर्मा उस समय पता नहीं स्पिनर से बॉलिंग करवाए जा रहे थे, वो लोग टिम साउदी हो या रचिन रवींद्र आगे बढ़ बढ़कर छक्के मारे जा रहे थे। आपने टिम साउदी जैसा बल्लेबाज से 65 रन खा लिए एक टेल एंडर से, और अब रचिन रवींद्र का शतक बनवा दिया। भाई, पहले ही पेसर ले आते, पहले ही कुछ बाउंसर प्लान कर लेते। आपके पास प्लान भी नहीं था उनको आउट करने का। 233 पर 7 से आपने जो 170 रन एक्स्ट्रा बनवाए हैं ना, वहीं आपकी दूसरी हार हुई है। ना आप 170 रन एक्स्ट्रा बनवाते, अगर आप 170 रन वो एक्स्ट्रा नहीं बनवाते, सोचिए आपने 462 बनाए, 107 रन का आपने टारगेट दिया है, इसमें प्लस 170 कर दीजिए। चलिए, आप कहेंगे कि 3 विकेट थे तो 20-30 रन और कम कर दो, ठीक है, मैं कहूंगा 100 रन कम कर देता हूं। आप 70 रन दे देते, 300 तक भी ऑल आउट कर देते, हमारे पास 100 रन ज्यादा होते। फिर सोचिए, 207 रनों का टारगेट इस विकेट पर चौथी पारी, न्यूजीलैंड की हालत खराब हो जाती। फिर जो बड़े आराम से, उनके 2 विकेट के बाद भी बड़े आराम से खेल लेते, उनको पता था 20-30 रन बनाने, बाकी तो आराम से बन जाएंगे। उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा था। यही 200 से ज्यादा का टारगेट होता, तब देखता हूं कितने बड़े बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के। तो ये दो फैसले थे जिनकी वजह से इंडिया की हार हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।